मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्या हुई? नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब अमारात का एक अहम तरीन दौरा किया है। तारीखी प्रोटोकॉल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इंडिया ने बेसिकली अपनी सही लेवरेज इस्तेमाल की है। इस सब के दौरान अब एक बड़े डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के हवाले से, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसके हवाले से एक बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि भारत और यूएई ने फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप साइन कर लिया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के ऊपर भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। एलपीजी सप्लाई के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन किया है। और सिक्योरिटी, अरेबियन सी के अंदर सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिसीजन आज लिया गया है। और इन सब के बीच में आज खबर यह आ जाती है कि यूएई वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन जो ऑलरेडी हबशान से फुजैरिया के बीच में है उसको डबल करने वाला है। यानी कि अगले साल तक ये पाइपलाइन पूरी तरह से बन जाएगी और वो पूरा तेल भारत को मिलेगा। इसका सीधा इम्पैक्ट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का ये जो नया ब्लॉक बन रहा है ना उसको होगा यहाँ पे। और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ कहता है कि हम मजबूर हैं। मैं और फील्ड मार्शल कशकोल लेके जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, कहते हैं मजबूरी बड़ी है, शर्म तो आती है लेकिन क्या करें, और उनसे कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पीएम मोदी ने यूएई जाकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मिलकर आज एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। जी हाँ, दरअसल आज भारत और यूएई के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर बात की गई है और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एग्रीमेंट, एलपीजी सप्लाई और वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन पर भी भारत और यूएई के बीच आज सहमति बन चुकी है। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब अमारात का एक अहम तरीन दौरा किया है। तारीखी प्रोटोकॉल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिया गया है और एक इंतहाई क्रूशल और डिसाइसिव मोमेंट है मिडिल ईस्ट का, जब अलायंसेस तब्दील हो रहे हैं, जब मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इस सब के दौरान अब एक बड़े डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के हवाले से, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसके हवाले से एक बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि भारत और यूएई ने फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप साइन कर लिया है। इससे पहले जब एमबीजेड दिल्ली आए थे कुछ महीने पहले, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था डिफेंस को लेके। अब वो लेटर ऑफ इंटेंट बढ़ के एक फ्रेमवर्क बन चुका है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का, और इसके बाद में तीसरा पड़ाव एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी हो सकता है। ऐसी बातें भी इस समय हो रही है। लेकिन इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के ऊपर भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, एलपीजी सप्लाई के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन किया है, और सिक्योरिटी, अरेबियन सी के अंदर सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा डिसीजन आज लिया गया है। और इन सब के बीच में आज खबर यह आ जाती है कि यूएई वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन जो ऑलरेडी हबशान से फुजैरिया के बीच में है उसको डबल करने वाला है। मतलब एक नया पाइपलाइन बनने वाला है 48 इंच का, जो ओवरऑल कैपेसिटी जो 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे का है वो बढ़ के अब माना जा रहा है 3.5 मिलियन बैरल्स का बनेगा। और वो पूरा तेल भारत को मिलेगा, उसमें से एक मेजर शेयर, क्योंकि हमारी यहाँ पे नई एग्रीमेंट साइन हो चुकी है। इसका पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो नया ब्लॉक बना रहा है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, और भारत और यूएई के बीच में ऐसी क्या नई चीजें आज साइन हुई है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोदी जी को यूएई एयरफोर्स के F-16 ने एस्कॉर्ट किया अबू धाबी के एयर स्पेस के अंदर, और ये जो डिफेंस पैक्ट हमने साइन किया है उसके अंदर ज्वाइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन, ये 3 पिलर्स हैं। यूएवी, ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सारे ज्वाइंट प्रोडक्शन होंगे दुबई के साथ, यूएई के साथ हमारे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा इसके अंदर। और मेन चीज यहाँ पे ये है कि फुजैरा पोर्ट जो है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करेगा और यहाँ पे एमआरओ फैसिलिटी होगा, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हब होगा भारत के मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के लिए, और यहाँ पे सिविलियंस को इवैक्यूएशन का यहाँ पे एक लॉजिस्टिकल नोड भी है। हालांकि हमारे एमईए ने
ने डिनाई कर दिया कोई इवैक्यूएशंस होंगे, लेकिन फुजैरा पोर्ट के पास एक इमरजेंसी के लिए एक ऑप्शन रहेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हो जाएगा कल ही, लेकिन ये एक ऑप्शन है। फिर इसके साथ साथ इंटर ऑपरेबिलिटी भी होगा।